जिस व्यक्ति ने प्राणों के ऊपर अधिकार पा लिया हो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। आपका पूरा जीवन प्राणों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनका प्राणों के ऊपर आधिपत्य है। जब इंसान सब कुछ खो देता है, शून्य हो जाता है, तब वो शक्ति प्राप्त होती है। सिस्टम ये है कि जो कुछ होना है वो आपके अंदर से होना चाहिए, आपके द्वारा होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन आपका है। तो आपके द्वारा, आपके अंदर से जो होता है वो सबसे नेचुरल होता है। जो आपको बाहर से दिया जाता है वो उतना उपयोगी नहीं होता। जैसे मैंने बोला, एक विहीर है, वेल है, उसको बाहर से टैंकर से पानी डालो आप, वो उतना बेटर नहीं होगा। अगर उसी विहीर में आप थोड़ा बोरवेल मार दे या थोड़ा गहरा कर दे तो उसके अंदर से जो पानी के स्रोत आते हैं वो सबसे बेटर है। तो जब ये जो आपके अंदर से जो निकलेगा, जब आप उसको खोदेंगे और आप उसमें प्रवेश करेंगे अपने अंतर में, तो जो आपको मिलेगा वो सबसे बेटर है और उसी से आपके जीवन को बदलना संभव है। ये सत्य है और ये सत्य सिर्फ मेरे ऊपर ही लागू नहीं होता। मैंने ऐसे सिद्ध देखे हैं जो जिनकी सामर्थ्य है कि जो मृत को जीवित कर दे, उनकी सामर्थ्य ऐसी। उनके पास से भी लोग वापस पलटे हैं, वापस आए हैं। जो आपके प्राण होते हैं वो प्राण निकलते नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं। आप कहते हैं ना प्राण निकल गए, वो प्राण निकलते नहीं है, खत्म हो जाते हैं। और जब वो प्राण निकलते हैं तो इंसान मर जाता है, या जो प्राण खत्म हो जाते हैं तो इंसान मर जाता है। जिस व्यक्ति ने प्राणों के ऊपर अधिकार पा लिया हो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और प्राणों पे अधिकार कोई सिद्धि पा सकता है, उसके अलावा और किसी की क्षमता नहीं कि वो प्राणों पे अधिकार पा सके। प्राणों पे अधिकार पाने के बाद आप शरीर में कुछ भी कर सकते हो। आपका पूरा जीवन, आप अमीर हो या आप गरीब हो या आप सुंदर हो या आप नहीं हो, आपका पूरा जीवन प्राणों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपके 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 प्राण आपकी पूरी लाइफ को, टोटल लाइफ को कंट्रोल करते हैं। या तो आप आध्यात्मिक हो या तो आप नास्तिक हो। अगर आध्यात्मिक भी हो तो आप कितने आध्यात्मिक हो, ये प्राण ही डिसाइड करता है। इनमें से एक प्राण होता है, जब वो उसकी ऊर्जा बढ़ती है तो आप बहुत आध्यात्मिक हो जाते हो और आप परमात्मा के बिल्कुल करीब हो जाते हो और देवी देवता आपके साथ में खड़े हो जाते हैं, सिर्फ उस प्राण की ऊर्जा बढ़ने से मात्र। कोई भी व्यक्ति उतना साधना में सफल नहीं हो सकता अगर वो प्राण उतने प्रखर ना हो। तो वो प्राण इतने शक्तिशाली है कि आपको रिद्धियां, सिद्धियां, देवी देवता सब खड़े कर देते हैं वो एक प्राण। आप समझिए कि वो प्राण कितना शक्तिशाली होगा। और जिनके उन प्राणों के ऊपर आधिपत्य हो, जिनके इशारों पे वो प्राण कम ज्यादा होते हो, ये चीज जब कोई अपने आत्म स्वभाव की ओर चलता है तब उसको आती है। ये सामर्थ्य उसको तब आती है जब लगभग कंप्लीट हो जाता है या पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब उसको आती है और किसी को नहीं आ सकती। क्योंकि वहां पे जो सामर्थ्य होती है, जो शक्ति होती है, वो शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि जब इंसान सब कुछ खो देता है, शून्य हो जाता है, तब वो शक्ति प्राप्त होती है। जो अपने आप को मिटा देता है उसको वो मिलता है। तो यहाँ पे उन सामर्थ्य के होने के बावजूद भी एक आदमी को 100% सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। रीजन सिर्फ एक है कि कोई भी व्यक्ति तभी पूर्ण हो सकता है जब उसके अंदर से जो निकल रहा है, उसके अंदर के स्तोत्र जो है वहां से निकलना शुरू होना चाहिए, और वो भी उसके द्वारा। तब कहीं जाके वो अपने आप में संतुष्टि पाता है, क्योंकि वो खुद का मालिक हो गया। अब उसको कभी भी कुछ भी कम ज्यादा होगा, वो अपने अंदर जाएगा, अपने आप को बैलेंस कर लेगा और रिलैक्स हो जाएगा। आप जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हुए
कभी भी पूर्णता को अनुभव नहीं कर सकते। नमः शिवाय।